बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो ज़मान पार के बाहर जो हालात हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और मेरे ज़राए जैसे जैसे जो टीम मेरी वहाँ पे मौजूद है, जैसे जैसे इतलात मुझ तक पहुँचा रहे हैं, मैं वैसे ही वैसे इतलात आप तक पहुँचा रही हूँ। अभी कुछ बड़ी खबरें सुनने में आ रही हैं और उन बड़ी खबरों में ये है कि एक तो सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक अच्छी जो है वो न्यूज़ आने वाली है। एक्सपेक्टेड यही है कि वो कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ करेंगे जो कि पीटीआई के तमाम कारकुनान के लिए एक अच्छी खबर होगी, बल्कि इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए एक अच्छी खबर होगी। और दूसरी चीज़, नवाज़ शरीफ साहब जो पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो अपने दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर जो उनका बुग़्ज़ था, वो आज उन्होंने इजहार उसका कर दिया है। और उन्होंने जो है वो जो तड़प रहे थे ना वो अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए, तो आज वो भी जो है वो मंजर आम पे आ गए हैं। वरना तो पिछले 4 सालों से वो मंजर आम से बिल्कुल गायब थे। या हमें नज़र आते थे तो महंगे महंगे होटलों में खाना खाते हुए नज़र आते थे, या फिर महंगे महंगे शॉपिंग मॉल में से शॉपिंग करते हुए। और उसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हालात इस टाइम पेचीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी टीम इस टाइम वहाँ पे मौजूद है, उन लोगों में से भी काफ़ी लोगों की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गैर हो गई है। और उनके बकौल जो उन्होंने मुझे बताया, मेरी टीम ने वहाँ से मुझे बताया कि उनमें वहाँ पे जो सुबह से पिछले 9 घंटे से जो शेलिंग और जो बर्बरियत और जो जुल्म का मुजाहरा किया जा रहा है इन तमाम फोर्सेस की जानिब से, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की हालत जो है वो नासाज हो गई है, काफ़ी लोगों की हालत जो है वो काफ़ी सीरियस हो गई है। और पिछले ये 9 घंटे का जो वाक़यात हुए हैं, इन सब को अगर हम देखा जाए, इन सब को लेके अगर हम चलते हैं, इन सब को लेके अगर हम देखते हैं, तो हमारे मुल्क में आज एक अजीबो गरीब तरह की जो है वो कंडीशन बनी हुई है। पिछले 75 साल में इस तरह का वाक़या कभी नहीं हुआ। और आज सेम वही कंडीशन दोहराई जा रही है जो कि शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ हुई थी। सेम वही उसी तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, उसी तरह का जुल्म जबर हो रहा है, उसी तरह की तमाम कंडीशंस पैदा की जा रही हैं। और ना जाने इस फाशिस्ट हुकूमत का पीछे कौन सा मंसूबा है। और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो आज जो है वो ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया है इमरान खान साहब के लिए। मैं उनका ट्वीट जो है वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नवाज़ शरीफ साहब का कहना है कि गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है, उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखने वाला शख्स होता तो शर्म से डूब मरता। यानी अब नवाज़ शरीफ साहब हमें बहादुरी के किस्से सुनाएंगे। बुज़दिली और बेगैरती का धब्बा लगवाने की बजाय सियासत छोड़ देता। तो ये तो बहुत अच्छा होता नवाज़ शरीफ साहब अगर आज से 4 साल पहले आप सियासत छोड़ देते, क्योंकि जिस तरह हम सबको पता है कि आपने गिरफ्तारी दी और पूरे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप आवाम को चूना लगा के गए, और आप पिछले 4 सालों से वो दवाई नहीं ले पा रहे जो कि आपकी बीमारियों का इलाज करे। आप कभी हमें किसी अस्पताल में नज़र नहीं आए, कभी कोई डॉक्टर आपके पास आता हुआ हमें नज़र नहीं आया। जब भी नज़र आए इस कौम को, इस मुल्क की कौम को, जिसका आपने लाखों करोड़ों का जो असासा है वो आपने छीन लिया है, उन तमाम लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट्स और महंगे शॉपिंग मॉल्स में नजर आए। लेकिन उसके बावजूद आप इमरान खान साहब को बहादुरी का जो है वो मुजाहरा करने का पैगाम भेज रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप किस तरह ये बात, मतलब ये तो वही बात हुई कि जो आज हालात चल रहे हैं उन सबको देख के, जिस तरह ये पीडीएम हुकूमत है जो ये कह रही है कि ये हो गया वो हो गया, इमरान खान के लिए तो अवाम नहीं निकली, ये लोगों के बच्चे मरवा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लोग तो आज फिर वैसे ही आए हुए हैं। कल की रैली ये निकाल के जो दिखा रहे थे कि नन्ही मुन्नी सी रैली निकली है, तो आज पिछले 6 घंटों से आप लोग क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए इमरान खान को? वो कुछ ताकतवर हस्तियां जो कि कह रही थी कि 20 मिनट का काम है, या राना सनाउल्लाह साहब जब पग्गे पहन के आ गए थे और वो कह रहे थे कि ये बर्गर अवाम कुछ नहीं कर सकती, तो उस बर्गर अवाम ने तो टक्कर दी हुई है आपको पिछले 9 घंटे से। पकड़ के दिखाएं ना आप। इमरान खान को आप इस तरह पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप लोग गैर आईनी काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान एक दफ़ा फिर आएगा और आके अपने मुल्क को, कौम के लिए वैसे ही खड़ा होगा। और दूसरी बात, मैं अपने इस मीडिया को कहना चाहूँगी, हमारा कोई भी चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, कोई भी चैनल इस टाइम कवरेज नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है? उसके पीछे बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे खदशे हैं जो कि उनको जाहिर हो रहे हैं। तो हम तो फिर अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो उनकी बहादुरी को सलाम है। अरे भाई, उस इंसान को इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, उस इंसान का आप लेवल चेक करें। आप उस इंसान को गिरफ्तार करने गए हुए हैं। क्या लगता है आपको, अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाता है तो आपको बैनुल अक़वामी मीडिया जीने देगा?
हमारी बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ हमारे ताल्लुकात किस कदर ख़राब होंगे, किस कदर मुतासर करेंगे, ये आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का? मैं सवाल करती हूँ अपनी अदलिया से, अपने तमाम जो हमारे ताकतवर हलके और ताकतवर इदारे हैं उनसे, कि क्या आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाता है तो हमारे मुल्क को कितनी ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा? या आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नशे में मस्त हैं? ये ताकत का नशा, ये इक़्तिदार का नशा, ये ज़्यादा अरसे का नहीं होता। हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है, हर रात की एक सुबह होती है। तो आप लोग उतना जुल्म करें अवाम के साथ ताकि कल को अगर आप कहीं नज़र आ जाएं इस इक़्तिदार के बाहर तो अवाम किसी साथ नज़रें मिलाने के काबिल हो, क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा। अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे साथ अभी भी जो भी दीगर ख़बरें आएंगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।